डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना। सपोज दैट मेरे पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का। दैट मीन्स A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। लेकिन ये इनवर्स मैट्रिक्स हमें जो फाइंड करना है वो किस मेथड के थ्रू निकालना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आपको फाइंड करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन भी हम इसे कहते हैं और एलिमेंट्री हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्लियर? तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको क्या करना है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। सपोज दैट यहाँ पे हमें A का इनवर्स निकालना है, तो इसे हम डिनोट करेंगे A पे पावर -1 से डिनोट करेंगे। हेयर -1 जो है यहाँ पे इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। -1 जो है ये इनवर्स को स्टैंड करता है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। लेकिन मेथड क्या होगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको क्या करना होगा? इनवर्स मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। क्लियर? आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है बाय द मेथड ऑफ कोफैक्टर। लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 में। वहां भी हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, लेकिन तब वहां पे मेथड जो होगा वो आपका कोफैक्टर मेथड होगा। और इनवर्स मैट्रिक्स का वहां पे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A लिखते हैं, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स किसी भी ना मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 में। एक्सरसाइज 4.5 में हम लोग देखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, और चैप्टर 4 में जो है आपको डिटरमिनेंट भी पढ़ना है, और डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपका आएगा। क्लियर? तो वो वहां पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका एल्गोरिथम क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या। क्लियर? एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहते हैं किसको है? सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो पहले कंसेप्ट को अच्छे से रीड करेंगे, और कंसेप्ट जानने के बाद, कंसेप्ट पूरा क्लियर होने के बाद तभी हम लोग प्रॉब्लम में इन करेंगे। पूरा क्लियर होने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो कंसेप्ट पे आप लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कंसेप्ट पे। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल आपका 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता है। देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3-4 रो ऑपरेशंस। 3 जो ऑपरेशंस होता है वो रो के लिए अप्लाई होता है, और 3 ऑपरेशन जो होता है वो कॉलम के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे कितना ऑपरेशंस देखेंगे? 6 ऑपरेशन देखेंगे, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 ऑपरेशंस आपको पता है, वही ऑपरेशन कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं? तो रो के प्लेस पे
कॉलम को लिखते हैं। जब हम लोग यहाँ पे रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए जब हम रॉ ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट रॉ ऑपरेशन को ही अप्लाई करेंगे। अगर हमें निकालना हो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू और वहां पे हमें कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करना है तो थ्रू आउट हम कॉलम ऑपरेशन को ही अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आपको इन्वर्स निकालना हो तो वहां पे आप रॉ ऑपरेशन, किसी स्टेप में आप रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो और किसी स्टेप में आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। ये चीज कभी आप नहीं करोगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है तो थ्रू आउट रॉ ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो थ्रू आउट कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर सबसे फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे हम देखेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और कॉलम्स। किसी भी दो रो या दो कॉलम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? सपोज यहां पे ith मैंने यहां पे ले लिया ith रो और jth रो हमने यहां पे कंसीडर कर लिया। अब इस दोनों रो को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरचेंज? इंटरचेंज का मतलब होता है जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ith रो और jth रो में इंटरचेंज के एप्लीकेशन, इंटरचेंज को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस केस में ith रो के प्लेस पे jth रो को लिखेंगे और jth रो के प्लेस पे ith रो के एलिमेंट को लिखेंगे। क्लियर? इंटरचेंज का मतलब ये होता है। और उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? जैसे हमें ith रो और jth रो का इंटरचेंजिंग हमें यहाँ पे दिखाना है तो इसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं ith और ये आपका हो जाएगा jth यहाँ पे, और ये आपका एरो का साइन और डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन जो है बोथ साइड होगा। क्लियर? इसे हम लोग पढ़ते हैं इंटरचेंज। क्या पढ़ते हैं? इसे दोनों तरफ एरो का डायरेक्शन अगर बोथ साइड है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं इंटरचेंज। क्या रीड करेंगे इसे? इंटरचेंज। और कहीं अगर एरो का डायरेक्शन वन साइड हो, दैट मीन्स लेफ्ट टू यहाँ पे राइट, वन साइड कहने का मतलब इधर नहीं होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट नहीं, ऑपरेशन ये अप्लाई नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट अप्लाई होता है। और इस केस में हम जो है हम लोग रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं इसे? तो इसे रीड करते हैं चेंज। क्या रीड करेंगे इसे? चेंज रीड करेंगे। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको रीड करेंगे इंटरचेंज। क्लियर? तो देखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि ith रो और jth रो को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि ith रो के प्लेस पे jth रो के एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे, ith रो के प्लेस पे jth रो के एलिमेंट को लिखेंगे और jth रो के प्लेस पे ith रो के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। इसे हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स कभी भी फाइंड करना हो तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब भी हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन हो या कोफैक्टर मेथड से इनवर्स मैट्रिक्स निकालना हो, तो हम लोग जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैसा मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ले लिया। चलिए, अगर मुझे यहाँ पे इंटरचेंज करना हो, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे स्टूडेंट। क्लियर? जब तक ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना आपके लिए दिक्कत हो सकता है।
इसलिए कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। हमें क्या करना है, किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे दो रो को इंटरचेंज कैसे करेंगे ये देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए सपोज दैट अगर हमें R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, किसे इंटरचेंज करना है, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या होता है इसका, R1 के प्लेस पे हम R2 के एलिमेंट को लिखेंगे और R2 के प्लेस पे R1 के एलिमेंट को लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद देखिए ये 4 5 6 कहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट रो में 4 5 6 और 1 2 3 ये आपका आ जाएगा सेकेंड रो में। ठीक है, 7 8 और ये 9 एज इट इज लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने किसको इंटरचेंज किया, R1 और R2 को यहाँ पे इंटरचेंज किया। आप चाहो तो R2 और R3 को भी इंटरचेंज कर सकते हो, जैसा जरूरत हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप ऐसा वर्क करेंगे, है ना। यहाँ पे आप R2 R3 को भी इंटरचेंज कर सकते हो, R1 R3 को भी इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है ये। तो किसी भी इंटरचेंज को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज करना हो तो कैसे हमें करना है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करना हो, सपोज दैट ith कॉलम और jth कॉलम को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे ith और ये आपका क्या हो जाएगा, jth कॉलम। क्लियर? ये दोनों कॉलम को आप क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो। I और j के प्लेस पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट सपोज दैट हमें करना क्या है, C2 और C3 को इंटरचेंज करना है। C2 और C3 को इंटरचेंज करना है। इसका मतलब है C2 के प्लेस पे C3 के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे और C3 के प्लेस पे हम लोग C2 के एलिमेंट को लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स आपका चेंज करके आ जाएगा 1। हमने यहाँ पे देखो इंटरचेंजिंग यहाँ पे किसके बीच हो रहा है, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच। इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 6 और ये 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 और 8 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का ये पहला ऑपरेशन था। क्लियर? तो आप इसे, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप ये समझ गए होंगे और ये ऑपरेशन जो है हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सेकेंड ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। तो टू चेंज एनी रो और कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर के, किसी भी रो या कॉलम को आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है चेंज, नॉट अ इंटरचेंज। क्लियर है ये? तो हमें क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को क्या करना है, चेंज करना है बाय द मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर के से। के से आपको मल्टीप्लाई करके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपको क्या करना है, चेंज करना है। सपोज दैट वी टेक अ ith रो, ith रो को हमने ले लिया और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, के एक क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ये नॉन जीरो यहाँ पे कहने का मतलब ये के का वैल्यू आपको जीरो के इक्वल नहीं कंसीडर करना है। बाकी आप कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। के बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके आपको लेना है। क्लियर है ये? चलिए, तो कहने का मतलब है ith रो या jth रो को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे बाय द मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर के से। तो इसे हम लोग डिनोट कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो डिनोटेड बाय इसे हम लोग डिनोट करेंगे ith रो
को हम चेंज कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं, लिख लेंगे इस तरह से। अब इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट लेट वी कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 -1 5 0 9 1 2 6, ये मैंने ले लिया। क्लियर है ये? अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, तो देखो सेकेंड रो को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 3 इंटू यहाँ पे R2 से। दैट मीन्स सेकेंड रो में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज करना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा है ना, इसका एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखो चेंज आप कहाँ पे कर रहे हो, सेकेंड रो को चेंज कर रहे हो, फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज आपका लिखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 3 -1 और ये 5 में अब हम लोग यहाँ पे कितना से, सॉरी सेकेंड रो में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये आपका 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 27 हो जाएगा। थर्ड रो को भी एज इट इज लिखना है तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? तो जो काम आप यहाँ पे रो के लिए कर रहे हो वही काम आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट जितना भी चीज यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं आप उसे नोट करते जाएंगे। क्लियर? चलिए तो सपोज दैट अगर हमें ith कॉलम को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं बाय द मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर के से। तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसे भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे k इंटू यहाँ पे ci। क्लियर है ये? इसे में अगर हमें अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज दैट हमें c1 को चेंज करना है, 2 इंटू यहाँ पे c1 लिखना हो, चेंज कर सकते हैं आराम से। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम में सॉरी फर्स्ट कॉलम में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कितना से 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा आपका 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपने कोई चेंज नहीं किया है तो एज इट इज वो लिखाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 0 और ये 2, उसके बाद यहाँ पे -1 9 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1 9 और ये 6 हो जाएगा। क्लियर? तो ये काम आप रो और कॉलम के लिए कर सकते हो। तो सेकेंड ऑपरेशन हो गया स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर के एंड देन आफ्टर इट टू बी एडेड अनदर रो और कॉलम। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको करना क्या है कि किसी रो या किसी भी कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर इसको किसी अनदर रो या अनदर कॉलम में आपको क्या करना है, ऐड करना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ith रो को चेंज करना है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तो jth रो में k से मल्टीप्लाई करके और ith रो में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसे स्टूडेंट हम लोग डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय इसे हम लोग डिनोट करेंगे ith रो इज चेंज्ड बाय ith प्लस k इंटू jth रो। और यही काम अगर हमें कॉलम में करना हो तो कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ith कॉलम इज चेंज्ड बाय ith प्लस k इंटू jth कॉलम, k इंटू jth कॉलम, ये हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए स्टूडेंट इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट लेट वी कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या करना है स्टूडेंट, R1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R1 प्लस ये हम ले लेते हैं 2 इंटू R2। क्लियर? दैट मीन्स R1 है ना, R1 को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं,
तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, R1 में। तो इसे हम लोग रीड क्या करेंगे स्टूडेंट, R1 इज चेंज बाय R1 प्लस 2 R2 से। क्लियर है ये। तो देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, बेसिकली आपका कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा रो चेंज हो रहा है, R1 रो आपका चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे। अब क्या है, तो सबसे पहले यहाँ R1 का एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। तो R1 का एलिमेंट क्या है, 1 है। फिर क्या है, प्लस का साइन दीजिए, 2 और R2 का एलिमेंट इसके नीचे यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू यहाँ पे 4। जस्ट इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो और यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज आपका लिखा है। तो सेकेंड रो यहाँ पे आपका क्या है, 4 5 और ये 6 है। थर्ड रो क्या है, 7 8 और 9 है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे एज इट इज ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, आपका एलिमेंट यहाँ पे चेंज कर रहा है। क्लियर है ये। 4 इंटू 2 8 और प्लस यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या है, 4 7 ये लिखा जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 और प्लस यहाँ पे 2 ये हो जाएगा आपका कितना, 12 हो जाएगा। 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्लियर है ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस यहाँ पे 3 15 6 और ये 9 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को करना कैसे है, तो R1 ही चेंज बाय। ठीक है, जस्ट यही काम आप यहाँ पे कर सकते हो, कॉलम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, C2 कॉलम को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो C2 है ना, C2 प्लस -1 इंटू यहाँ पे हम लिख देते हैं C3। दैट मीन्स C3 में आपको यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना है, -1 से, और उसे आपको क्या करना है, C2 में ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, C2 माइनस यहाँ पे C3। दैट मीन्स सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, -1 है। क्लियर है। सिर्फ आपको 0 नहीं लेना है, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर आप ले सकते हो, है ना, दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, तो इसमें अप्लाई नहीं करना है। मेन आपका एक्चुअल ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, केवल ये है, ऐसा ना आप इसमें अप्लाई कर दो। यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है आपको। यहाँ पे सिखा रहे हैं कि है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो ऑपरेशन जब अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन जब अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आपको जो गिवन मैट्रिक्स है वहीं पे अप्लाई करना है, उसी के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 1 4 और ये 7 फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज लिखाएगा। अब सेकंड कॉलम में यहाँ पे देखिए, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 3 ये हो जाएगा आपका क्या, 5 - 6 यहाँ हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 6 और ये 9 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 4 और यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे -1 और यहाँ भी आपका कितना, -1। क्लियर है ये आपका 3 6 और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका कितना, 6 ऑपरेशंस हो जाता है स्टूडेंट। टोटल आपका 6 ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। 3 आपका अप्लाई होता है रो के लिए और 3 अप्लाई होता है आपका कॉलम के लिए। क्लियर स्टूडेंट, ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है क्या, तो यहाँ देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है, तो a square matrix is said to be invertible if there exists another square matrix B of same order in such a way that AB equals to BA, this is equals to IN। That means ये IN क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है।
दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर? तो आपने क्या कंसिडर किया, मैट्रिक्स ए को आप क्या कह सकते हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कब? जब वहां पे एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो और इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, बी और ए का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल आता है, देन वी हैव टू से दैट ए इज इन्वर्टिबल। तब उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं स्टूडेंट ए पे पावर -1 से डिनोट करते हैं। Here, अभी मैंने आपको जस्ट शुरू में ही आपको बताया था कि यहाँ पे -1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स को। Here -1 is a stand for inverse and this is equals to matrix B। या तो स्टूडेंट आप ये भी लिख सकते हो B इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A लिख सकते हो। ठीक है, तो कभी भी ए बी बी ए का मल्टीप्लिकेशन दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट। एज फॉर एग्जांपल लेट वी हैव टू कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिखे हुए है ना 2 3 1 2 इसका एलिमेंट है ये, और मैट्रिक्स बी का एलिमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2/2 है और इसका भी ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2/2। दैट मीन्स ए और बी यहाँ पे दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ये दोनों का ऑर्डर क्या है 2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे 2 3 ये हो जाएगा 1 2, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 -1 और ये -3 और 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई आप कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो -6 यहाँ पे हो जाएगा ये -6 है ना +6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और यहाँ पे -2, उसके बाद यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 1 आ जाएगा। जस्ट इसी तरह से अगर आप बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यहाँ पे है ना 2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट ए बी बी ए और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के इक्वल आ गया। देन वी हैव टू से दैट है ना ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए पे पावर -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। एंड मैट्रिक्स बी क्या है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स बी है यहाँ पे क्या 2 -1 3 -3 और ये 2 है। ओके जस्ट अगर यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे बी बराबर अगर लिखना हो, सॉरी बी का इनवर्स लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बी का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे और ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है तो 2 यहाँ पे 1 3 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। दैट मींस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है यूनिक होता है। इसे हम लोग समझेंगे है ना, प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट अस वी हैव टू प्रूव दैट लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल ए और इसका ऑर्डर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं n। क्लियर है? ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर। सपोज दैट यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं वी हैव टू कंसीडर B and C are inverse of a
मैट्रिक्स A if it is possible, अगर पॉसिबल हो तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, बी और सी को क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए का इनवर्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो है ये मैट्रिक्स बी है और क्या है, मैट्रिक्स सी है। ये दो मैट्रिक्स आपका है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स, दैट मींस ए का इनवर्स हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी और ए का इनवर्स यहाँ पे क्या, मैट्रिक्स सी। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एज्यूम किया है, एजम्पशन किया है ये। और आपको क्या अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो आपका क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ए का इनवर्स हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, तो ए का इनवर्स हमने मैट्रिक्स बी भी कंसीडर कर लिया और ए का इनवर्स हमने मैट्रिक्स यहाँ पे सी भी कंसीडर कर लिया। तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये चीज हमें चेक करना है। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और है ना, B इक्वल्स टू अगर C आ गया, दैट मींस मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स यहाँ पे C इक्वल मैट्रिसेस आ गया, देन वी हैव टू, जो हमने थ्योरम यहाँ पे थ्योरम जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थ्योरम को जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, उसके अंदर हम यहाँ पे ये प्रूफ करने में एलिजिबल हो जाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर, चलिए तो देखेंगे स्टूडेंट, अभी हम लोग यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का डिफिनेशन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर यहाँ पे बी ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा। जस्ट इसी तरह से अगर सी इसका ए का इनवर्स है तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर यहाँ पे सी ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये अभी हमने क्या देखा था, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्लियर, नाउ स्टूडेंट हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे बी को लिखेंगे बी इंटू यहाँ पे आई, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बी और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे एन यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, दैट मींस यहाँ पे आपको समझना है कि एन का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है, ये कंसीडर करके हम चलें। आई के प्लेस पे हम लोग देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे ए सी लिख सकते हैं। क्लियर है ये, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए सी, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है ना, आई के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा, ए सी, है ना, यहाँ के बेसिस पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो b इंटू यहाँ पे a, ब्रैकेट को ओपन कर लो तो b इंटू यहाँ पे a हो गया और c यहाँ पे बार हो गया। अब b इंटू यहाँ पे a को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो i इंटू यहाँ पे c और यहाँ i इंटू यहाँ पे c, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे जस्ट उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या आ गया, b बराबर यहाँ पे c आ गया। इसका मतलब है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो यूनिक इनवर्स होगा। क्लियर, सेकंड थ्योरम हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन AB का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू B इनवर्स इनटू यहाँ पे A इनवर्स। क्लियर है ये, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे AB का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ये चीज हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि AB का यहाँ पे क्या है, इनवर्स है बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्लियर है ये, अगर यहाँ पे AB का यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स है, दैट मींस ये किसी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि AB का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, AB इंटू यहाँ पे AB का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपका क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है और जस्ट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से
हम लोग इसको लेकर के चलेंगे स्टूडेंट, और हमें क्या लाना है, राइट साइड में क्या लाना है, बी इनवर्स इंटू यहाँ पे ए इनवर्स लाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स इंटू यहाँ पे ए और ये बी है ना, और यहाँ हो जाएगा ए बी का इनवर्स, इधर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कीजिए, ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए और यहाँ पे बी को बाहर रखिए, ए बी का इनवर्स दिस इज इक्वल टू किसी भी है ना मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स चाहे कोई भी हो, इनवर्स मैट्रिक्स हो या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट वो है ना उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है ये, और इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे बी, और ये हो जाएगा आपका ए बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इधर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स बी दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, तो ये हो जाएगा ए बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बी इनवर्स, तो बी इनवर्स से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स इंटू बी, और ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स, और ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू यहाँ पे ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए बी का इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू यहाँ पे ए इनवर्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी का इनवर्स ही रहेगा, तो ये बी इनवर्स इंटू यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा, और ये हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री क्या है ये, ऑपरेशन, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है ये दो तरह का होता है, हमने आपको बताया, एक रॉ ऑपरेशन और दूसरा आपका क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये क्या है, रॉ ऑपरेशन, रॉ ऑपरेशंस, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशंस। स्टूडेंट रॉ ऑपरेशंस में गिवन मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखते हैं, सॉरी रॉ ऑपरेशन में स्टूडेंट हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। तो रॉ ऑपरेशन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या है, तो मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मैट्रिक्स ए को यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्लियर है ये। लेफ्ट साइड में हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखेंगे और राइट साइड में हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये डिपेंड करेगा गिवन मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे ए जो है ये 2/2 ऑर्डर का है तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2/2 ऑर्डर कर लेंगे। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए 3/3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पे 3/3 ऑर्डर कर लेंगे, क्लियर है ये। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स ए को आपको है ना कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट टू कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स ए को हम यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑपरेशन हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए के लिए अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका चेंज करके एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट करेगा और उस न्यू मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बी बोलेंगे,
आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहाँ पे इसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैट्रिक्स यहाँ पे बी हमने यहाँ पे क्या किया, कंसिडर किया। क्लियर है ये। और ये जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज यहाँ पे एकदम लिखते आना है ना। ये आपका एज इट इज लिखाते आएगा लास्ट तक, ये आपका एज इट इज आप यहाँ पे ए को आप लिखते आओगे। क्लियर है यहाँ। तो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू यहाँ पे क्या हो गया, दो मैट्रिक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ए का इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स यहाँ पे बी लिखेंगे। और नहीं तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आई इंटू यहाँ पे ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, बी इंटू यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स हो जाएगा, और बी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इनवर्स और गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब कि ए इनवर्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जस्ट इसी तरह से अगर हम यहाँ पे, है ना, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड अगर हम यहाँ पे बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्टूडेंट बी इनवर्स बराबर यहाँ पे मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इधर लिखेंगे। चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन में स्टूडेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब क्या करना क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए तो यहाँ पे एज इट इज ये लिखाते आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपका चेंज करके एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट करेगा, है ना, न्यू मैट्रिक्स जनरेट करेगा। और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे बोल देंगे मैट्रिक्स यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज होकर के इसके इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। और इस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स बराबर मैट्रिक्स यहाँ पे बी लिखेंगे, या हम लोग यहाँ पे बी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सपोज दैट अगर गिवन मैट्रिक्स जो है ये आपका 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का, ये हमने मान लिया A11, A12, A21 और A22। क्लियर है ये आपका किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। तो इसका आपको आप सही तरीके से अप्लाई अगर नहीं करते हो तो स्टूडेंट आपका गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्लियर है ये। तो आप गलत ना करो, इसके लिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, हिंट्स कर दे रहे हैं कि कैसे आपको स्टेप को आगे बढ़ाना है, इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना क्या है स्टूडेंट, A11 एलिमेंट को यूनिटी दैट मीन्स 1 में चेंज करना है। देखो चलना आपको कैसे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले A11 को, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, 1 में चेंज करना है बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। जो भी काम हम लोग करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू ही करेंगे, वो हम लोग समझेंगे। जब एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ऑलरेडी जितना भी कंसेप्ट यहाँ पे आप सीखे हो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। चलिए यहाँ पे A11 को आपको चेंज करना है किसमें, 1 में चेंज करना है, यूनिटी में चेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे आ जाना और A21 एलिमेंट्स को यहाँ पे जैसे ही ये 1 में चेंज कर गया उसके बाद इसके नीचे का एलिमेंट ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज करना है। सबसे पहले इसको 1 में और देन आफ्टर इसको 0 में चेंज करना है। उसके बाद आपको इधर आ जाना है स्टूडेंट। देखो चलना कैसे है, ऊपर से नीचे आना है, फिर इधर जाना है, राइट, अप टू डाउन देन आफ्टर राइट। अब इसे यहाँ पे चेंज कर देना है किसमें, 1 में चेंज कर देना है, यूनिटी में चेंज कर देना है। देन आफ्टर इसको चेंज करना है किसमें, तो इसको चेंज करना है 0 में चेंज करना है। क्लियर। जस्ट इसी तरह से स्टूडेंट सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स आपका गिवन है वो 3x3 ऑर्डर का है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे चलेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A यहाँ पे क्या है 33 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, A11 एलिमेंट को 1 में चेंज करना है। देन आफ्टर ये दोनों एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, किस में चेंज करना है, 0 में चेंज करना है, 1 by 1। ठीक है, एक एक करके आप चेंज करोगे।
क्लियर। देन आफ्टर इधर से, है ना, जैसे ही आपने A11 को 1 में चेंज किया और ये दोनों को 0 में चेंज कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आ जाना है। A22 एलिमेंट को यहाँ पे 1 में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे A12 एलिमेंट को 0 में चेंज करना है और A32 एलिमेंट्स को आपको किस में चेंज करना है, 0 में चेंज करना है। जैसे ही, और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, जो वर्क यहाँ पे हो चुका है, दैट मींस यहाँ पे 1 0 0 आ चुका है, तो ये आपका वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऑपरेशन आगे अप्लाई कर रहे हो और ये चेंज कर रहे हो, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। आगे आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन जो पीछे आया है वो एज इट इज उसी फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है ये। उसके बाद आपको क्या करना है, A33 एलिमेंट को यहाँ पे यूनिटी में चेंज करना है, दैट मींस 1 में चेंज करना है। और देन आफ्टर A23 को 0 में और A13 को आपको क्या करना है, 0 में चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपको आना कैसे है, ऊपर से नीचे आना है, फिर आपको इधर जाना है और देन आफ्टर आपको यहाँ और यहाँ 0 लाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, A33 को 1 में और ऊपर यहाँ पे 0 0 लाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ये बाकी चीजें, जितना भी आज आपने कंसेप्ट को सीखा है, सारे कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, है ना, प्रॉब्लम में। क्लियर है स्टूडेंट। तो कंसेप्ट को अच्छे से रीड करना, अच्छे से देखना। क्लियर है। कहीं भी दिक्कत हो तो उसको रिपीट करके आप देखोगे, जहाँ नहीं समझ में आया वो रिपीट करके देखेंगे, और इन केस और भी कहीं अगर दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।